गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश बनाकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में एक चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। अब नगर में घूमते हुए जो भी मिलता उससे कहते खीर बना दो, उसे खीर बनाने का आग्रह करते चले जाते। लेकिन कोई भी उनकी बातों को ध्यान नहीं दे रहा था। जो भी उन्हें सुनता हंसकर आगे बढ़ जाता। एक बुढ़िया मिली, उसको भी गणेश जी यही कहते हैं, माई खीर बना दे। अब ये सुनकर बुढ़िया कहती है, चलो ठीक है, मैं बना देती हूँ। बहुत देर जब घूमने के बाद बुढ़िया तैयार हो जाती है तो किसी ने यह भी समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं बनती। गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। तब बूढ़ी अम्मा उसको लेकर अपने घर चली आती हैं। बूढ़ी अम्मा उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ा देती हैं। दूध में इतना उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, कुछ समझ में आ नहीं रहा था। अम्मा ने घर के सबसे बड़े बर्तन को ले आया। वो भी पूरा भर गया और खीर बढ़ती ही जा रही थी। उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैलने लगी। अब खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी और उसने एक कटोरी में खीर निकालकर दरवाजे के पीछे बैठकर बोलती है, ले गणेश तू भी खा, मैं भी खाऊं, और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज़ लगाई कि बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा लो। गणेश जी कहते हैं, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया है, मेरा पेट तो भर गया, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण देने चली गई। सब लोग हंस रहे थे कि अम्मा के पास तो कुछ खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, पता नहीं गांव वालों को कैसे खिलाएगी। बस फिर सब चले ही आए। अब बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भरकर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म ही नहीं हुई, भंडार भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा वैसे ही हमारे घर का धन भंडार भी हमेशा भरा रहे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आइए सुनते हैं गणेश जी के जन्म की कथा। गणेश जी के जन्म और हाथी वाले सिर की कहानी बहुत ही रोचक है। शिव पुराण में वर्णन आता है, देवी पार्वती एक दिन हल्दी का उपटन लगाकर स्नान कर रही थी। तभी माता के कक्ष में नंदी आ पहुँचे। यह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि वह घर में अकेली रहती हैं, इसलिए जब जिसका मन करता है उनके कक्ष में आ जाता है। अब मुझे एक ऐसा बेटा चाहिए जो मेरे साथ रहे और किसी को अंदर ही ना आने दे। यह सोचते सोचते माँ का उपटन सूख गया था। वह उपटन को धोने लगी। उसी उपटन से उन्होंने एक बालक को बनाया और उसमें प्राण डाल दिया। अब उस बालक को माँ पार्वती ने कहा, तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हें हमेशा मेरी आज्ञा को मानना होगा। फिर उन्होंने कहा, देखो पुत्र, मैं स्नान के लिए अंदर जा रही हूँ, तुम यह ख्याल रखना कि घर के अंदर कोई भी ना आ पाए। अब माँ पार्वती का आदेश मिलते ही आज्ञा पालन के लिए गणेश भगवान दरवाजे पर खड़े हो गए। कुछ देर बाद वहां भगवान शिव आए। उन्होंने जैसे ही अंदर जाने का प्रयास किया तो भगवान गणेश ने उन्हें रोक दिया। अब शिव जी उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर वह बच्चा है कि हट कर रहा है, मानता ही नहीं। तब भगवान ने गुस्से में आकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी वक्त माँ पार्वती भी स्नान करके बाहर आ गई और अपने पुत्र गणेश का सिर जमीन पर पड़ा देखकर क्रोधित हो गई। उन्होंने भोलेनाथ से नाराजगी जताई और गणेश जी को वहां खड़ा करने की वजह भी बताई। इसके बाद जब माँ पार्वती का गुस्सा शांत हुआ तो फिर उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि उनके पुत्र को जिंदा कर दिया जाए। तब शिव जी ने हाथी का सिर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और साथ ही यह भी आशीर्वाद दिया कि सभी देवताओं की पूजा से पहले पूरी दुनिया गणेश जी की पूजा करेगी। तब से सबसे पहले भगवान गणेश की ही आराधना होती है। हर हर महादेव।